हेलो एवरीवन, कैसे हो? आई होप अच्छे होंगे। तो स्वागत करते हैं अपने यूट्यूब चैनल एमएस स्टडी जीएस पॉइंट पे। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि प्रैक्टिस सेट नंबर हम आज जो आपको बीपीएससी एईडीओ का जो है आपको प्रैक्टिस सेट नंबर 8 आज कवर हम करवाने जा रहे हैं। तो इससे पहले हमने 1 से लेकर 7 तक कवर करा रखा है। आपने नहीं देखा है तो एक बार जरूर जाके देखिएगा, और इसका पीडीएफ जो है हमारे टेलीग्राम ग्रुप से आप प्राप्त कर सकते हैं। आज का वीडियो जो आपको काफ़ी लेट से मिल रहा है, क्योंकि ये वीडियो जो हम 12 के करीब ही आपको दे दिया करते थे, पर वजह ये है कि लाइट की बहुत इशू है और लाइट बिल्कुल नहीं थी, इसलिए मैंने रिकॉर्ड लेट से किया है। चलिए, पहला क्वेश्चन है, किस तारीख को उड़ीसा को बिहार से पृथक कर प्रांत का दर्जा दिया गया? क्वेश्चन कह रहा है कि कौन ऐसा तारीख था जिसमें उड़ीसा को क्या बिहार से अलग कर 2 जनवरी 1939, 1 अप्रैल 1936, 1 अप्रैल 1937, 8 नवंबर 1939, उपयुक्त से अधिक, उपयुक्त से कोई नहीं। तो क्या लगाइएगा? 1 अप्रैल 1936, बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा गया, मुद्रास्फीति अन्यायपूर्ण है परंतु अस्फीति अनुचित अक्षय है, यह किसने कहा था? जे.आर. हिक्स ने, श्रीमती जोन रॉबिन्स ने, जे.एम. किन्स ने, जी. स्पिगाउ ने। या उपयुक्त से अधिक या उपयुक्त से कोई नहीं। आप लोग ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, ठीक है। यह कथन 1927 में एक आर्थिक में प्रश्न में संबोधन किया गया था, जो जॉन मेडार्न किंग्स द्वारा कहा गया था, ठीक है। तो क्या हो जाएगा? सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 में कहा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा बुनियादी मूल्य सभी नेताओं द्वारा भारत के संविधान पे विचार विमर्श हेतु संविधान निर्माती सभा के मिलने से बहुत पहले ही स्वीकार कर लिया गया था? सार्वभौम वयस्क अधिकार, स्वतंत्रता और समानता का अधिकार, अल्पसंख्यक का अधिकार, उपयुक्त से अधिक, उपयुक्त से कोई नहीं। क्या लगाएंगे क्वेश्चन नंबर 3 का राइट आंसर? तो डी हो जाएगा, उपयुक्त से एक से अधिक। अब एक से अधिक में भी आपको जानना होगा, तो ये हो जाएगा सार्वभौम का वयस्क अधिकार, अल्पसंख्यक और नहीं, इसका हो जाएगा स्वतंत्रता और समानता का अधिकार, अल्पसंख्यक का अधिकार। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? एक से अधिक। क्वेश्चन नंबर 4 में कहा गया, सामाजिक तथा शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों के आरक्षण हेतु भारत सरकार ने 13 अगस्त 1990 को आदेश की वैधता निम्नलिखित में किस वर्ष निर्धारित की? 1991, 1992, 93, उपयुक्त से एक से अधिक, उपयुक्त से कोई नहीं। कोई प्रश्नों की संख्या आपकी 100 है, ठीक है। तो राइट आंसर क्या लगा इन चार का? 13 अगस्त 1990 को। 90 कहाँ ऑप्शन में दिख रहा है आपको? कहीं दिख रहा है? नहीं, 13 अगस्त 1992 को वरिष्ठ 11 वरिष्ठ ने भारत सरकार के उक्त 90 को ही किया गया था, और इसको जो है अनिर्मित किया गया था 92 में, ठीक है। 13 अगस्त 90 को आदेश की वैधता और 92 में क्या गया? तो बी आपका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 5 में कहा गया है, क्वेश्चन नंबर 5 में बल क्रिया फोल्डिंग किसका परिणाम है? क्या लगाइएगा? महादेशजनक का, बल का, भूमि क्षेपीय बल का, पर्वत निर्माणकारी बल का, वाणिज्य बार्थ बल का, उपयुक्त सदी को सी हो जाएगा पर्वत विनिर्माणकारी बल का। क्वेश्चन नंबर 6 में कहा गया है, तेलंगाना राज्य निम्नलिखित में किन राज्यों समूह से घिरा है? तमिलनाडु, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, महाराष्ट्र एवं कर्नाटक। महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़। चौथे में मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, उपयुक्त से कोई नहीं, उपयुक्त से अधिक। कहा गया तेलंगाना राज्य कौन से राज्यों के समूह से घिरा है? क्वेश्चन नंबर 6, तेलंगाना महाराष्ट्र है, कर्नाटक है, आंध्र प्रदेश और छत्तीसगढ़ है। राइट आंसर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 में कहा गया है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष थे? डब्ल्यू.सी. बैनर्जी, दादा भाई नौरोजी, बदरुद्दीन तैयब जी, उपयुक्त से अधिक, उपयुक्त से कोई नहीं। देखिए, अगर यहाँ पूछा जाता है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले मुस्लिम अध्यक्ष, तो आप बदरुद्दीन तैयब जी लगा सकते थे, पर यहाँ सिर्फ पूछा गया है कि पहले अध्यक्ष थे, तो क्या हो जाएगा? डब्ल्यू.सी. बैनर्जी हो जाएंगे। ए आपका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 8 में कहा गया कि बिहार के किस जिले में धान का उत्पादन सर्वाधिक होता है? रोहतास, भोजपुर, नालंदा, उपयुक्त से अधिक, उपयुक्त से कोई नहीं। क्या लगाइएगा? फटाफट जवाब दीजिए। ए हो जाएगा रोहतास में। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 कहा गया, बिहार में घाघरा नदी गंगा नदी से कहां पर मिलती है? हाजीपुर में, वैशाली में, कुर्सेला में, रेवलगंज में, उपयुक्त से कोई नहीं या उपयुक्त से एक से अधिक। क्वेश्चन नंबर 9, तो रेवलगंज में। क्या हो जाएगा? डी आपका। ये तिब्बत नेपाल से होकर भारत में बहने वाली घाघरा नदी भारत के बिहार राज्य के रेलवे गंगा से मिलती है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, बिहार के निम्न नदी में कौन सी एक नदी अमरकंटक में उत्पन्न होती है? कमला, पुनपुन, अजय, सोन, उपयुक्त से कोई नहीं या उपयुक्त से एक से अधिक।
डी हो जाएगा आपका सोन। क्वेश्चन नंबर 11 में कहा गया है बिहार में बहने वाली पवित्र नदी फल्गु निम्नलिखित में किन नदियों के संगम पर बनती है? मोहना, लीलाजन नदी, लीलाजन और सोन, सोन और मोहना, उपयुक्त से एक सदिक या उपयुक्त से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 11 तो होगा मोहाना और लीलाजन नदी, ये आपका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 12 में कहा गया है बिरसा मुंडा द्वारा किसको कमांडर इन चीफ नियुक्त किया गया था? देमका मुंडा को, गया मुंडा को, सुंदर मुंडा को, उपयुक्त से अधिक, उपयुक्त से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 12 उपयुक्त से क्या हो जाएगा? मोहन मुंडा आदिवासी समूह के बिहार के छोटा नागपुर रांची में था। तो इसके कहा गया है कि कहा गया इस विद्रोह में बिरसा मुंडा द्वारा किसी को भी नहीं बनाया गया था। राइट आंसर हो जाएगा उपयुक्त से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 13 में कहा गया किस वर्ष बिहार प्रांतीय किसान सभा का गठन किया गया? 1920, 1924, 1929, उपयुक्त से अधिक, उपयुक्त से कोई नहीं। तो सी हो जाएगा 1929 में। क्वेश्चन नंबर 14 में कहा गया बिहार में 1781 के विद्रोह के बारे में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है? यह जमींदार द्वारा किया गया विद्रोह था, यह किसान के द्वारा किया गया विद्रोह था, अंग्रेज द्वारा किसी परेशानी के विद्रोह को कुचलने सफल रहे, उपयुक्त से अधिक, उपयुक्त से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 14 क्या हो जाएगा? उपयुक्त से एक से अधिक। कहा गया है कि ये विद्रोह में असंगठित दृष्टिकोण देखते हुए अंग्रेज बिना किसी परेशानी से विद्रोह को दबाने में सक्षम रहे, और ये जो था ये आपका तो क्या हो जाएगा? ये किसानों द्वारा किया गया। पहला और तीसरा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 15 में कहा गया 1 गीगाबाइट जीबी बराबर होता है 1024 केबी, 1024 एमबी, 1024 जेबी, उपयुक्त से अधिक, उपयुक्त से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 15 बी हो जाएगा 1024 एमबी। क्वेश्चन नंबर 16 में कहा गया कंप्यूटर प्रोग्राम में एक दोष जो इसे सही ढंग से काम करने को रोकता है किसके रूप में जाना जाता है? बीफ स्टैक बूट बग, उपयुक्त से अधिक, क्या हो जाएगा? बग। क्वेश्चन 17 में कहा गया इटाई रोग किसके कारण होता है? पारा, लोहा, कैंडियम, उपयुक्त से अधिक, उपयुक्त से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 17 कैंडियम। क्वेश्चन नंबर 18 में कहा गया लवणता युक्त वातावरण प्रेमी पौधे को क्या कहते हैं? मरुभूद्रवी, समोद्रवी, ग्लाइफोइट या लवण मृद्वी, उपयुक्त से अधिक, उपयुक्त से कोई नहीं। लवण मृद्वी क्या होगा? डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 में कहा गया है लियोगोमिनस पौधे में नाइट्रोजन स्थिरीकरण के लिए कौन सा वर्णक आवश्यक है? एंथोसाइन, लेगहीमोग्लोबिन, फाइकोसाइन, उपयुक्त से अधिक, उपयुक्त से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 19 लेगहीमोग्लोबिन, बी आपका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 20 में कहा गया निम्न में कौन सी क्रिया पृथ्वी पर हो रहे कार्बन चक्र में ऑक्सीजन को बढ़ाती है? श्वसन, ज्वालामुखी उद्वेलन, कार्बनिक पदार्थ का क्षय, प्रकाश संश्लेषण, उपयुक्त से अधिक, उपयुक्त से कोई नहीं। डी हो जाएगा प्रकाश का संश्लेषण। क्वेश्चन नंबर 21 में कहा गया किस एंजाइम की उपस्थिति में ग्लूकोज या फ्रुक्टोज C2H5OH में परिवर्तित था? इनवर्स में, जाइमेज में, माल्टेज में, डायस्टेज में, उपयुक्त से अधिक, उपयुक्त से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 21 जाइमेज में। क्वेश्चन नंबर 22 में कहा गया दूध किसका घटिया स्रोत है? कैल्शियम का, प्रोटीन का, विटामिन सी का, कार्बोहाइड्रेट का, उपयुक्त से अधिक, उपयुक्त। दूध में क्या नहीं पाया जाता है? विटामिन सी का ये घटिया स्रोत है। सी आपका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 24 निम्नलिखित में कौन सा मुख्य कार्बोहाइड्रेट है? गेहूं, जौ, चावल, मक्का, उपयुक्त से अधिक, उपयुक्त से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 23 तो कार्बोहाइड्रेट की प्रमुख जो होता है वो चावल, गेहूं, मक्का, ज्वार होता है। तो चावल, मक्का, गेहूं, तो क्या हो जाएगा? एक से अधिक हो जाएगा ना। क्वेश्चन नंबर 24 में कहा गया जल में कौन सा बंध पाया जाता है? मेटेलिक बंध, आयनिक बंध, नॉन पोलर कोवलेंट बंध, हाइड्रोजन बंध, उपयुक्त से अधिक, उपयुक्त से कोई नहीं। डी हो जाएगा हाइड्रोजन बंध। क्वेश्चन नंबर 25 में कहा गया कौन सा यौगिक विंडर ग्रीन तेल कहलाता है? कौन सा कहलाता है? क्वेश्चन नंबर 25 का हो जाएगा मेथिल सैलिसेट। क्वेश्चन नंबर 26 में कहा गया यूरिया की पहचान की जा सकती है। यूरिया की पहचान कैसे आप करेंगे? तो बायोयूरेट परीक्षण के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 27 में कहा गया निम्नलिखित में कौन सा सिरके का संगठन है? क्वेश्चन नंबर 27 तो पानी में एसिटिक एसिड का 5 से 8% घोल। क्वेश्चन नंबर 28 में कहा गया नाभिकीय विखंडन किसके संघात के कारण होता है? क्वेश्चन नंबर 28 तो न्यूट्रॉन। क्वेश्चन नंबर 29 में कहा गया आयोडीन किस लवण में रहता है? क्या रहता है? पोटेशियम आयोडाइड। क्वेश्चन नंबर 30 में कहा है कार के बैटरी में प्रयोग होने वाला अम्ल है? क्वेश्चन नंबर 30
सल्फ्यूरिक अम्ल, डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 31। प्लूटोनियम न्यूक्लाइड 94PO में नाभिकीय न्यूट्रॉन की संख्या क्या होगी? क्या होगी फटाफट बताइए। क्वेश्चन नंबर 31। 242 में क्या कीजिए, 94 को आप घटा दीजिए, कितना आएगा? तेरह में से चढ़ गया, ये 148 आएगा ना। ऑप्शन में कहीं आपको दिख रहा है? बी आपका हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बी आपका हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 32 में कहा गया प्रिज्म से गुजरने वाले सबसे अधिक परिवर्तन होने वाला रंगीन प्रकाश है। क्वेश्चन नंबर 32 बी होगा बैगनी। 33 में कहा गया अवतल दर्पण द्वारा बनाया हुआ प्रतिबिंब होता है। क्वेश्चन नंबर 33 ई होगा। क्या होगा कि अवतल दर्पण बनाया प्रतिबिंब वस्तु में आधार में वास्तविक आभासी उल्टा हो सकता है। जैसे तो कहा गया आभार में क्या हो सकता है? उल्टा। तो इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 34 में कहा गया सितारों के चमकने की प्रकाशीय प्रक्रिया निम्नलिखित में किसके कारण होती है? 34 वातावरणीय अपवर्तन। क्वेश्चन नंबर 35 में कहा गया ऑडियोमीटर कैसे नापा जाता है? ध्वनि की तीव्रता। क्या होगा 35 का? डी होगा। 36 में कहा गया है कि यदि बल का न्यूटन में और दूरी में मीटर की प्रदर्शित किया जाए तो किए गए कार्य को प्रदर्शित किया जाएगा 36 तो जूल में। 37 में कहा गया बोलोमीटर का उपयोग निम्नलिखित में किस मापन के लिए किया जाता है? 37 उष्ण विकिरण। 38 में कहा गया केंद्रीय सरकार द्वारा राज्य तथा स्थानीय निकाय को पूंजीगत परिसंपत्ति के विकास के लिए किया गया अनुदान केंद्रीय बजट में किसके अंतर्गत वर्गीकृत किया जाएगा? 38 का। तो कहा गया केंद्रीय सरकार के द्वारा राज्य तथा स्थानीय निकायों को पूंजीगत परिसंपत्ति के विकास के लिए किया गया अनुदान केंद्रीय बजट में किसके अंतर्गत वर्गीकृत? राजस्व व्यय। ये आपका राइट आंसर होगा। 39 में कहा गया 8वीं योजना के अंतर्गत जीडीपी को निम्न स्तर तक बढ़ने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। 39 5 से 6%। 40 में कहा गया 1991 में नई आर्थिक नीति का लक्ष्य क्या था? डी होगा। इनमें से सभी था, उदारीकरण भी था, निजीकरण भी और भूमंडलीकरण भी था। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 41 कहा गया भारतीय योजना आयोग के पदेन अध्यक्ष एक्स ऑफिस कौन होते? योजना मंत्री होते, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति। 41 बी होगा, प्रधानमंत्री होते हैं। क्वेश्चन नंबर 42 में कहा गया अंत्योदय योजना का उद्देश्य क्या था? गरीबों में सबसे गरीबों सबसे क्या है? 42 का क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, गरीबों में सबसे गरीब की सहायता करना। 43 में कहा गया कि भारत सरकार का बजट प्रस्तुत करने वाली प्रथम महिला वित्त मंत्री कौन थी? कौन थी 43 का? इंदिरा गांधी। 44 में कहा गया योजना आयोग एक है, क्या है? सी परामर्शदायी संस्था, इसी के जगह पे आया है आपका नीति आयोग। 45 में कहा गया पंचायती राज संस्थाओं को 29 कार्यों की सूची में किस अनुच्छेद के तहत दी गई है? क्वेश्चन नंबर 45 अनुच्छेद 243 के जी में। 46 में कहा गया भारत में महिलाओं के लिए किस राजनीतिक संस्था में स्थान आरक्षित की गई है? तो क्या हो जाएगा 46 का? पंचायती राज में। 47 में कहा गया है पंचायत के चुनाव कराने हेतु निर्णय कौन लेता है? कौन लेता है? तो राज्य सरकार के द्वारा। 48 में कहा गया है आमतौर पे भारत के प्रधानमंत्री होते हैं, कौन होते हैं? तो लोकसभा के सदस्य होते हैं। 49 में कहा गया है भारत के राष्ट्रपति को यह अधिकार नहीं प्राप्त है कि वह उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश को हटाए। क्वेश्चन नंबर 50 में कहा गया लोकसभा के नेता होते हैं, कैसे होते हैं वो? कौन होते हैं? सॉरी, प्रधानमंत्री। 51 में कहा गया निम्न में कौन से भारत के प्रधानमंत्री थे जब 73वां एवं 74वां संविधान संशोधन अस्तित्व में आया था? 51 तो कौन थे? बीपी नरसिम्हा राव थे। कौन थे? बीपी नरसिम्हा राव थे। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 52 भारत के नव उद्घाटित संसद में सांसदों के लिए कुल कितनी सीटें हैं? 52 1272।
53 में कहा गया भारत के संसद के नए भवन के प्रभावी वास्तुकार का नाम क्या है? 53 पद्मश्री बिमल पटेल, उनको पद्मश्री से सम्मानित किया गया है। क्वेश्चन नंबर 54 में कहा गया भारत में न्यायिक प्रणाली किस आधार पर आधारित है? तो ई हो जाएगा, क्योंकि आपका हो जाएगा 54 का भारत में न्यायिक प्रणाली प्राथमिक और एवं मुख्य स्रोत भारत की संविधान है। पहला हो जाएगा कोई भी कानून या नियम आदेश से संवैधानिक उपलब्ध, तो कानून भी है, ठीक है, नियमित कानून, तो इसका हो जाएगा राइट आंसर एक से अधिक हो जाएगा। 55 में कहा गया भारत के संविधान की किस अनुच्छेद के अधीन जनजातीय भूमि का खनन के लिए निजी पक्षकारों अंतर अकृत को शून्य घोषित किया गया है? 55 बी होगा 5वीं अनुसूची। 56 में कहा गया भारतीय संविधान के किस अनुसूची में भारतीय भाषाओं की सूची सम्मिलित की गई है? तो डी हो जाएगा 8वीं भाषा में। क्या हो जाएगा 56 का? डी हो जाएगा। 57 में कहा गया जहाँ जीव रहते हैं उस सटीक जगह को क्या कहते हैं? तो क्या कहते हैं? उसको आवास कहते हैं। 57 का क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। 58 में कहा गया निम्नलिखित में कौन सा वायु सबसे अधिक प्रदूषित, कौन है जो वायु को सबसे अधिक प्रदूषित कर रहा है? कार्बन मोनोऑक्साइड हो जाएगा। 58 का क्या हो जाएगा? बी होगा। 59 में बढ़ते हैं, निम्नलिखित में कौन सा एक जैव अभिकरणीय नहीं है? तो LAB अपमार्जक। 60 में कहा गया पारितंत्र ऊर्जा का प्रवाह डॉट होता है, कैसा होता है? क्वेश्चन नंबर 60 का एक दिशिक्त होता है। क्वेश्चन 61 निम्नलिखित में कौन सा एक पारितंत्र का संघटक है? 61 तो क्या हो जाएगा? एक से अधिक। 61 का क्या हो जाएगा? 61 का पारितंत्र में दो घटक है, जैसे जैविक घटक और अजैविक घटक है। तो पौधे उपभोक्ता, ठीक है, तो हो जाएगा घटक में वायु जल, सौर ऊर्जा, ताप ऊर्जा, मृदा आदि होते हैं। अब घटक उपभोक्ता, राइट आंसर क्या होगा? डी हो जाएगा ना, 61 का डी हो जाएगा। 62 में कहा गया निम्नलिखित में कौन सी गैस लैड लिप्स में उत्पन्न होती है? 62 मीथेन। 63 में कहा गया भारतीय जनगणना 2011 के अनुसार बिहार राज्य का लिंग अनुपात क्या है? क्या हो जाएगा? 918। 54 में कहा गया भारतीय जनगणना 11 के अनुसार पुरुष एवं स्त्रियों के दोनों के बच्चों में साक्षरता किस राज्य में न्यूनतम है? तो ये हमारा प्यारा बिहार होगा। क्या होगा? बिहार ही हो सकता है। 65 में कहा गया कि भारत के वे राज्य के शासित प्रदेश जहां 2011 की जनगणना के अनुसार अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति जनसंख्या का प्रतिशत उनकी कुल जनसंख्या से अधिक है, पंजाब और लक्षद्वीप। सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। 66 में कहा गया है अपसादी शैल के लिए निम्नलिखित में कौन सा कथन असत्य है? 66 तो कहा गया ये शैल जल में नहीं निर्मित हो सकती, तो बिल्कुल होती है, तो ये आपका क्या है? गलत है, गलत पूछा गया। 67 में कहा गया भारत ने विदेशी सिटवे बंदरगाह को संचालित करने के अधिकार हासिल किया, यह किस देश में है? तो सी हो जाएगा आपका म्यांमार में है। क्या हो जाएगा? म्यांमार में। 68 में कहा गया सुरंग और जुड़ने वाली स्थानों में निम्नलिखित जोड़ों में कौन सा जोड़ा सही सुमित नहीं है? 68 तो डी हो जाएगा जो जिला सुरंग निर्माणाधीन कारगिल और ये आपका क्या है? जो लद्दाख में है, कारगिल जिले में से ये आपका दरा लद्दाख के कारगिल, ठीक है, तो ये आपका क्या है? गलत है। 69 में कहा गया स्थानांतरशील कृषि में स्थानीय नाम और पंजाब और संबंधित देश में युग्म है। 69 तो कहा गया चेना बांग्लादेश में पड़ा जाता है, मिल्पा रेडोसिया जिम्बाब्वे में, लद्दाख मलेशिया में उपयुक्त से अधिक उपयुक्त है। कौन सा आपका ये है? तो ये हो जाएगा सी। लद्दाख में जो जावा कहा जाता है, ठीक है, लद्दाख मलेशिया। 70 में कहा गया निम्नलिखित देशों में जोड़ों में किस जोड़े की पर्वतीय सीमा सबसे लंबी है? भारत, चीन फ्रांस और 70 का क्या लगाइएगा? तो चिली अर्जेंटीना। 71 में कहा गया क्षेत्रीय और देश में निम्नलिखित जोड़ों में कौन सा सही जोड़ा सुमिलित नहीं है? क्वेश्चन नंबर 71
मकाऊ चीन, ये क्या है आपका? गलत है। मकाऊ चीन का एक स्वान ऑटोनोमस क्षेत्र है जिस पर चीन का प्रशासनिक अधिकार, जबकि यूनेस फ्रांस के। कहा गया कौन सा जोड़ा आपका सही संतुलित नहीं है, ठीक है। 72 में कहा गया निम्नलिखित में किस देश की मित्र सागर के साथ भूमि सीमा नहीं है? 72 लेबान का नहीं है। 73 में कहा गया निम्नलिखित में कौन सा वस्त्र उद्योग का केंद्र है? 73 भीलवाड़ा। 74 में कहा गया ज्वालामुखी क्रिया को अंतिम प्रतीक क्या है? 74 धुआंरे वार्ती मुख। 75 में कहा गया बाढ़ को रोकने के लिए सबसे उत्तम विधि बताना है, तो क्या करेंगे? वनारोपण करेंगे। 76 में कहा गया भूकंप संबंध निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य है? 76 तो कहा गया उपयोग से देखिए, पी तरंग एक अनुसृत होगा, धारतर उद्गम केंद्र के ऊपर स्थान में अधिकेंद्र कहते हैं। ए बी सी तीनों होगा तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? एक से अधिक। 77 में कहा गया सतलुज और काली नदी के बीच स्थित हिमालय भाग को निम्नलिखित में किस नाम से जाना जाता है? 77 हिमायू हिमालय। 78 में कहा गया बालटोरो हिमनद अवस्थित है। 78 काकाकोरम में। 79 में कहा गया नोक रेक चोटी स्थित है मेघालय में। 80 प्रार्थना समाज के संस्थापक थे आत्मा पांडुरंग, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। 81 में कहा गया भारत में नारी आंदोलन इनकी प्रेरणा से था। किनके प्रेरणा से था? ज्योतिषवा फूले। 82 में कहा गया बंगाली जो कलकत्ता का एक प्रसिद्ध समाचार पत्र था, किसने प्रारंभ किया था? 82 सूर्यनाथ बनर्जी के द्वारा 1879 में थे। कहाँ है सूर्यनाथ बनर्जी? 82 का क्या होगा? बी हो जाएगा। 83 में कहा गया दो पत्रिका नवजीवन तथा यंग इंडिया संपादन किसने किया है? महात्मा गांधी। 84 में कहा गया रविन्द्रनाथ टैगोर को किसके लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया था? गीतांजलि के लिए। क्या होगा? सी आपका राइट आंसर होगा। 85 में कहा गया 1857 के विद्रोह में लखनऊ से किसने नेतृत्व किया था? लखनऊ से बेगम ऑफ अवध, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। 86 से कहा गया प्रभावती देवी किस क्षेत्र से स्वतंत्रता संग्राम में सेनानी थी? बी हो जाएगा पटना में। 87 में कहा गया अंग्रेजी भारतीय सेना में चर्बी वाले कारतूस को चलने वाली एनफील्ड राइफल कब शामिल की गई थी? 87 दिसंबर 1856 में। 88 में कहा गया बंगाल में एक नए भू अभिजात वर्ग का स्थापना किसने की थी? किसने की थी 88 का? मुर्शिद कुली खान ने। 89 में कहा गया सबसे पहले कौन सी घटना हुई थी? 89 ये होगा नादिर शाह का आक्रमण। नादिर शाह का आक्रमण हुआ था 1739 में, जो आके लूट कर चला गया था। पलासी का युद्ध 27 जून 1757 में। पानीपत का युद्ध हुआ था 14 जनवरी 1761 में। बक्सर का 22 अक्टूबर 1764। क्वेश्चन नंबर 90 में कहा गया किसकी सहायता से हैदर अली ने 1755 में डिहुल के एक आधुनिक शस्त्रागार की स्थापना की थी? तो फ्रेंच विशेषज्ञ हो जाएगा। 90 का क्या होगा? डी हो जाएगा। 91 में भारत में कागज का प्रयोग कब से शुरू हुआ था? तो ए हो जाएगा 12वीं शताब्दी से। क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा आपका राइट आंसर। दीवाने इंशा का संबंध किससे था? शाही पत्र व्यापार से हो जाएगा। 92 का क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। 93 में कहा दिल्ली सल्तनत के दौरान मुकदम या चौधरी पद इस्तेमाल किसके लिए होता था? तो गांव के सरपंच के लिए। 93 का क्या हो जाएगा? 93 का ए हो जाएगा। 94 में कहा गया प्रतिनूल काल समाप्ति की तिथि क्या थी? प्रति न्यूनतम काल समाप्ति 94 बी 1000 वर्ष। 95 में कहा गया आजीविक संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? माखिल गोस्वाल। क्या हो जाएगा? 95 का डी हो जाएगा। 96 का 96 निम्नलिखित में कौन सबसे पूर्वकालिक जैन ग्रंथ है? तो 14 पूर्व। 97 में कहा गया निम्नलिखित में कौन सी बात बौद्ध धर्म तथा जैन धर्म में समान नहीं थी? क्या समान नहीं थी पूछा गया? तो आत्मदमन। 98 में कहा गया दूसरी शताब्दी के आसपास रचित संस्कृत शिलालेख के अनुसार सुदर्शन झील एक कृत्रिम जलाशय को मरम्मत किसने करवाया था? तो रुद्रदामन हो जाएंगे। 98 का क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। 99 में कहा गया कौन सी पुस्तक बिंदुसार को एक अभिषिक्त क्षत्रिय वर्णित करती है? कौन से? सी हो जाएगा दिव्यादान। क्वेश्चन नंबर 100 में कहा गया मौर्य काल में कंकट शोधन न्यायालय किस प्रकार का न्याय था? बी फौजीदारी। तो दोस्तों आज जो आपका सेट नंबर 8 हम करवाए हैं, जहाँ तक कोशिश हुआ है मैंने अच्छे से कराने की कोशिश की है। कुछ भी त्रुटि हो आप लोग कमेंट से बता सकते हैं। चैनल पर पहली बार चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। मिलते हैं इसी तरह के वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना प्यार सपोर्ट बना के रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।